आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको पता हुआ कि 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए सिर्फ 350 खिलाड़ी ऐसे ही हैं जिन्हें इन ऑक्शन में चुना गया है, जिसमें आपको पता होगा 240 भारतीय खिलाड़ी तो 110 विदेशी खिलाड़ियों को इस ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आपको पता हुआ कि बीसीसीआई ने सभी टीमों को खिलाड़ियों की लिस्ट भेज दी थी और बीसीसीआई भी साथ में थी और बीसीसीआई ने कहा था कि आप किन किन खिलाड़ियों को ऑक्शन में देखना चाहते हैं। तब आपको पता होगा कि सभी टीमों ने कई खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर दिया और कई खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी जानते हैं कि कई टीमें हैं जो आपको पता होगा एक 16 दिन के में 1000 खिलाड़ियों पर बोली नहीं लग सकती है। इसे सभी टीमें भी जानती हैं कि हमें उन खिलाड़ियों को चुनना चाहिए जिन पर हमें बोली लगानी है। उसी प्रकार से सभी टीमों ने यह ऑक्शन की डेट तारीख की और 350 खिलाड़ियों की शॉर्टलिस्ट बीसीसीआई को सौंप दी है, जो 16 दिसंबर को इन खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। आपको पता हुआ कि इसमें कई खिलाड़ी तो बड़े नाम है, जैसे कैमरन ग्रीन, स्टीव स्मिथ, वेंकटेश अय्यर, रवि बिश्नोई, शिवम मावी, पृथ्वी शॉ, कैमरन ग्रीन। भाई इस ऑलराउंडर पर सबसे ज्यादा बोली लगी। काइल मार्श, जेसन होल्डर, तीनों ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक ही कैटेगरी में मान सकते हैं, क्योंकि तीनों ही फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है। आप जानते हैं कि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की डिमांड आईपीएल में ज्यादा है। इसमें इन तीनों खिलाड़ियों पर बोली लग सकती है और मुझे लगता है सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ही होंगे। और मुझे लगता है कि यह बोली 20 करोड़ पार तो जाने वाली है कैमरन ग्रीन को, क्योंकि हर कोई जानता है कि कैमरन ग्रीन को 20 करोड़ में तो खरीदना ही चाहिए। इसमें कैमरन ग्रीन पर 20 करोड़ की बोली तो लग सकती है। आप भी जानते हैं कैमरन ग्रीन की क्या काबिलियत है। आपको पता और भी खिलाड़ी है, मथीसा पथराना। भाई मैं जब चेन्नई ने मथीसा पथराना को छोड़ा था तब भाई मुझे बहुत ही शौक लगा था। आपको लगा हुआ या ना लगा हुआ, लेकिन मुझे तो भाई शौक लगा था कि चेन्नई ने यार जिस खिलाड़ी को तैयार किया पूरी तरह से उसे ही छोड़ दिया। आप जानते सिर्फ 2 सीजन की बात थी, चेन्नई चाहती तो अगले मेगा ऑक्शन में मथीसा पथराना को जाने दे सकती थी, क्योंकि आप भी जानते हैं मेगा ऑक्शन में कम पैसों में आपको खिलाड़ी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बजट कम है, अब तक कई खिलाड़ी 20 करोड़ भी लगा सकते हैं मथीसा पथराना पर। फिर चेन्नई क्या करेगी? या फिर मथीसा पथराना 5 करोड़ में भी मिल सकती है। मुझे लगता है चेन्नई की यह स्ट्रेटेजी हो गई, मथीसा पथराना को 13 करोड़ ना देकर सिर्फ 5 या 6 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर ले। हमें रचिन रविंद्र भी हैं, डेवन कॉन भी हैं। यानी मैं भाई तब भी अक्सर रचिन रविंद्र को चेन्नई ने छोड़ा था। भाई एक रचिन रविंद्र को खिलाड़ी को चेन्नई को नहीं छोड़ना चाहिए था यार, लेकिन चेन्नई ने रचिन रविंद्र को भी जाने दिया। और भाई मैं तब भी शॉर्टलिस्ट था कि यार रचिन रविंद्र को जाने दिया। आप जानते हैं 222 तो इंडियन अनकैप खिलाड़ी हैं। सिर्फ आपको पता हुआ कि ज्यादा कुछ खिलाड़ी नहीं है जो कैप खिलाड़ी है इंडियन की तरफ से। आपको पता सिर्फ 77 खिलाड़ी ही इस मेगा ऑक्शन में बिकने वाले हैं। सिर्फ 77, यानी भारी खिलाड़ी नुकसान होगा और कई खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलेगा। यानी 350 खिलाड़ी आप समझ जाएं कि बाहर हो जाएंगे। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।